हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे आरटेट 2012 के लेवल 1 के मैथ्स पेडागोजी के सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यह शब्द किसने गए थे कि मैथ्स जो है वो साइंस का एक द्वार भी है यानी गेट है और एक कुंजी है यानी कि की है सारी साइंसेस की। ये शब्द कहे थे रॉजर बेकन ने, जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर थे यानी जो इंग्लैंड से संबंध रखते थे। इस तरह के क्वेश्चंस का मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड बुक्स को पढ़िए और जितना आप देखेंगे तो आपको एक अंदाजा रहेगा कि इसका आंसर ये हो सकता है, क्योंकि ये काफी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं। तो इसको याद करने के लिए आप देख सकते हैं द्वार एवं कुंजी, ये रॉजर बेकन जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, उनका कथन है। दूसरा सवाल, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? पहला, आत्मविश्वास। हाँ, आत्मविश्वास तो आता है क्योंकि गणित के अगर बच्चा सवाल कर पाता है, गणित को अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाता है, कैलकुलेशंस कर पाता है, कंप्यूटेशन मेंटल मैथ्स कर पाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है। वो मैथ्स के साथ खेलता है, वो गिनतियों के साथ लगा रहता है, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। लॉजिकल थिंकिंग, मैथ्स का जो है यानी तार्किक सोच, वो तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट ही है कि मैथ्स का नेचर ही लॉजिकल होता है। वो किसी सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं होता, वो लॉजिक से काम करता है कि अगर 2 + 2 जो है वो 4 है तो इसके पीछे लॉजिक है। चाहे आप फिजिकल ऑब्जेक्ट से करके देखें इसे, चाहे आप ये कॉन्क्रीट जैसे कि आप 2 पत्थर 2 पिक्चर से ऐड करके देखें, तो आप किसी भी तरीके से कर रहे हैं तो उसके एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। एक लॉजिकल थिंकिंग है, हर चीज के पीछे सिर्फ कहने पे आधारित नहीं है कि बड़ों ने कह दिया या अथॉरिटी ने कह दिया तो ये सत्य है, ऐसा नहीं है। इस सब्जेक्ट मैटर में अपनी लॉजिकल थिंकिंग है, जो कि ये कहा, इसलिए ये मैथ्स जो है वो हाईली साइंटिफिक है, इसलिए इसे साइंस से जोड़ा गया है। एनालिटिकल थिंकिंग, विश्लेषिक सोच। हाँ, एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है चीजों को तोड़कर देखना। तो जो मैथ्स का अध्ययन करने से बच्चा जो है वो चीजों को तोड़कर देखने की समझ का भी विकास करता है, इस तरीके का उसका चिंतन का विकास होता है। क्योंकि बच्चा जो होता है, अगर उसको कहा जाता है कि ये एक ट्रायंगल है, तो बच्चा जो है उसे तोड़कर देखेगा कि ये 3 लाइन सेगमेंट से बनी हुई एक क्लोज फिगर है, और कैसे इन 3 लाइन सेगमेंट से एक क्लोज फिगर को ट्रायंगल कहा जाता है। उसने तोड़ा, चीजों को तोड़कर देखा, विश्लेषण किया, उसको छोटे छोटे भागों में किया। तो इस तरीके की सोच जो होती है वो गणित के सवालों को करने से और गणित को दैनिक जीवन में प्रयोग करने से विकसित होती है। तो ये तीनों ही जवाब सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, इनमें से सभी। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। ए सांस्कृतिक, बी मानसिक, सी व्यवहारिक, डी आध्यात्मिक। अब सबसे पहली बात यह है कि आध्यात्मिक जो है ना, आध्यात्म को उसको गणित से नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि गणित को एक साइंस का सब्जेक्ट माना गया है और आध्यात्म जो है ना वो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, फिलॉसफी का सब्जेक्ट है कि सत्य क्या है, भगवान क्या है। तो इस तरीके से वो गणित से तो रिलेटेड है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब सांस्कृतिक और व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, हाँ गणित का यूज होता है, डेली लाइफ में यूज होता है। बच्चा अगर कुछ खरीदने जा रहा है दुकान पे, या बच्चा आपस में भी गणित का लेना देना अपने घर में देख रहा है, उसको मनी एक्सचेंज देख रहा है, तो प्रैक्टिकल यूसेज तो है। और सांस्कृतिक में जैसे कि इंडियन कल्चर हो गया, उसमें वो बच्चा जो है किसी शादी में जा रहा है, वो देख रहा है कि मान तान हो रही है, तो ऐसे मतलब गणित का उपयोग तो वो देख रहा है। संस्कृतियों से कैसे, मतलब शादी में जा रहा है तो कोई मतलब बार न्योता भी डाल के आ रहा है, तो वो गणित का इंपॉर्टेंस देख रहा है कि कैसे रुपया या गणना उसके दैनिक जीवन में यूज हो रही है। मगर ये दोनों जो एम है ना, ये काफी जनरल एम है, यानी जो कि लॉन्ग लास्टिंग एम होती है। यानी कि गणित का या किसी भी विषय का हम चाहते हैं कि बच्चे को प्रैक्टिकल ज्ञान हो या फिर कल्चरल एम से जुड़ा हो, समाज से जुड़ा हो। दीज आर वेरी जनरल काइंड ऑफ एम। हमें प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए इसका आंसर होगा मानसिक। अब मानसिक का क्या मतलब है? मानसिक का मतलब है बच्चा जो है वो गणितीकरण करना सीखे, बच्चे को गणितीकरण हो उसके दिमाग का। अब गणितीकरण से क्या मतलब है? गणितीकरण से मतलब है ये है कि बच्चा जो है मैथ्स की चीजों में छुपे हुए लॉजिक को देखे, बच्चा जो है वो मैथ्स के सब्जेक्ट मैटर को देखे कि कैसे वो एब्स्ट्रैक्ट है यानी अमूर्त है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे,
बच्चा डिफरेंट टाइप्स के जनरलाइजेशंस बनाए, मैथ्स की रीजनिंग को अप्रिशिएट करे, जो कि दो तरीके की होती है, इंडक्टिव आगमन और डिडक्टिव निगमन। बच्चा जो है क्रिटिकल थिंकर बने, चीजों को देखे, समझे, सूझबूझ लगाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर एबिलिटी इंक्रीज हो। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सब मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई है। तो गणित को शुरुआत से ही पढ़ाने का जरूरी है कि बच्चा जो है मैथ्स के इस सब्जेक्ट मैटर की ये गणितीकरण करने वाली जो चीजों को है इनको सीखे। तो यही इसकी प्राइमरी लेवल पर इंपॉर्टेंस है। तो इसका आंसर होगा मानसिक। जनरल से स्पेसिफिक प्रिंसिपल यूज होता है ए आगमन विधि में, बी निगमन विधि में, सी संश्लेषण विधि में, डी विश्लेषण विधि में। अब हमें सामान्य से, यानी सामान्य इतना बड़ा है, ये टॉप है, और ये है जनरल सामान्य, और हमें जाना है स्पेसिफिक में, सामान्य से जनरल की ओर, टॉप से डाउन की तरफ जाना है। तो ये हम किस में करते हैं? ये हम करते हैं निगमन विधि में, जिसमें कि हमें फॉर्मूलाज वगैरह दे रखे होते हैं, उनको हम फिर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स में यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये कहलाता है निगमन विधि। इंडक्टिव मेथड आगमन इसके उल्टा है, स्पेसिफिक चीजों से करते हुए हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट को बनाते हैं, वो कहलाती है आगमन विधि, यानी वो होती है बॉटम अप अप्रोच। निगमन विधि होती है हमारी टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे की ओर आना। जनरल तो बड़ा होगा ना, स्पेसिफिक तो छोटे होंगे, तो ये ट्राइंगल इस तरीके का बनेगा। और हमारा स्पेसिफिक्स, बहुत सारे स्पेसिफिक्स विशिष्टों से एक जनरल चीज निकालना, ये ट्राइंगल बहुत सारे स्पेसिफिक ज्यादा है, स्पेसिफिक उनसे एक जनरल टर्म निकल रही है, ये कहलाता है हमारा इंडक्टिव यानी आगमन विधि। बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हमने और उसके बाद हमने एक कंक्लूजन पे पहुंचे, थ्योरी को कंस्ट्रक्ट किया, डिस्कवर किया, वो आगमन विधि है। हमें बताना है सामान्य से विशिष्ट, जनरल से स्पेसिफिक, दैट इज निगमन विधि। इसका आंसर ये है। आगमन मैंने बता दिया क्यों नहीं है। अब हम देखते हैं संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि है हमारे चीजों को तोड़कर देखना, चीजों को तोड़ दिया, ठीक है, और देखना। अब चीजों को तोड़कर देखेंगे तो हम जो हैं, और संश्लेषण में भी हम चीजों को जोड़कर देखेंगे। इस तरीके से याद करिए, समझिए। तोड़कर देखने में क्या होता है, अब हमारा कोई चीज है, जैसे कि जैसे कि हम ये ट्राइंगल देखा हमने इसको तोड़ा ऐसे ऐसे, ठीक है। सो हम अननोन से नोन की तरफ चले गए, यानी हमें एक अननोन ट्राइंगल हमें नहीं पता था, मगर उसके हमें पार्ट्स जो थे वो पता थे, तो हम अननोन से नोन की तरफ गए। चीजों को जोड़कर देखने में हम बहुत सारे नोन से एक अननोन जनरलाइज स्टेटमेंट या थियरी बनाते हैं, तो वो कहलाता है संश्लेषण, जो कि विश्लेषण के बाद आता है। तो इसका आंसर है बी निगमन विधि। गणित की किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? अभी हमने देखा कि हम डिडक्शन जो होती है ना, उसके अंदर हम सूत्रों और नियमों की सहायता देते हैं। उसके बाद हम जो है उसको बहुत सारी बच्चों को सूत्रों पे आधारित प्रैक्टिस करने को देते हैं। तो इसका आंसर है निगमन, डिडक्शन। संश्लेषण जो है वो तो चीजों को जोड़कर देखना है, उसमें हमारा कोई बहुत सारे हमारे जो चीजें जुड़ी हुई है उससे हम एक संश्लेषित एक स्टेटमेंट बनाते हैं, मगर सूत्र और नियमों की सहायता हम सबसे ज्यादा लेते हैं निगमन विधि में। विश्लेषण है चीजों को तोड़कर देखना। आगमन जो है इसमें तो हम स्पेसिफिक यानी विशिष्ट चीजों से एक जनरलाइज स्टेटमेंट की ओर बिल्ड करते हैं, यानी इसमें तो हम सूत्र निर्माण करते हैं, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं है। इसमें हम सूत्र प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर डी निगमन है। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। ए मनोरंजक एवं खेल संबंधी, बी रटने का, सी आगमन का, डी निगमन का। रटने का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रट कर
बनाया गया ज्ञान जो होता है वो स्थायी नहीं होता, और वो जो होता है वो काफी प्रेशर सम होता है, और वो बच्चा भूल भी जाता है क्योंकि वो टेम्पररी होता है। तो रटने की तो प्रवृत्ति को आज की डेट में बिल्कुल ही आउटडेटेड कंसेप्ट है, समझ पे आधारित है। आज की जो पद्धति है वो अंडरस्टैंडिंग पे आधारित है। अब आगमन और निगमन में देखेंगे। डिडक्शन का जो हमने देखा है, निगमन जो है फॉर्मूला वगैरह वो हमारे सेकेंडरी लेवल पे ज्यादा यूज होते हैं मैथ्स में। एक्सियम्स हो गई, थियरम्स होगी, और हमारे सवाल में पूछा गया है कि हमें रुचि उत्पन्न करनी है छोटी कक्षाओं में। अब छोटी कक्षाओं के हमने देखा है कि बच्चों को अगर आप हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराते हो, यानी कि उनके हाथों से जुड़ी हुई कॉन्क्रीट सामान के साथ बच्चे खेलते हैं, उनको मनोरंजन तरीके से खिलवाते हो, तो वो जो है मैथ्स का कंसेप्ट सीख जाते हैं। उन तो इसका आंसर ये है मनोरंजन एवं खेल संबंधी, क्योंकि ये जो होती है ये उनको सीखे हुए ज्ञान को प्रैक्टिकली कैसे यूज हो रहा है, कैसे उसको निर्माण आप खेल खेल में उस ज्ञान का करवा देते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है। इसका आंसर ये है। निगमन जो है वो सेकेंडरी लेवल पे होता है और काफी बोरिंग भी हो जाता है, क्योंकि आप फॉर्मूला दे देंगे और उस पर आधारित क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, तो वो अपने आप में कोई एक रुचिकर तरीका नहीं है। आगमन, आगमन जो है ना वो एक स्पेसिफिक से फॉर्मूला का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, मगर ये जो है ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेबरसम है, टाइम कंज्यूमिंग है। एक टॉपिक को कराने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। एक फॉर्मूला बनाने में अगर बच्चे को हम धीरे धीरे बहुत सारे ट्रायंगल देकर हम अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, फिर हम फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं कि फॉर्मूला, एक वर्ग का फॉर्मूला जो होता है वो भुजाओ को 2 बार गुना करो तो वो होता है, मगर इसे कंस्ट्रक्ट कराने में, एक छोटे से टॉपिक को कराने में हर एक बच्चे को अलग अलग टाइम लग सकता है। बहुत ज्यादा टाइम के बाद वो इस छोटे से टॉपिक के इस फॉर्मूला को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। तो ये एक लेबरसम टेक्निक है, टाइम कंज्यूमिंग है। हमें तो रुचि उत्पन्न करने वाली, छोटी कक्षाओं में कराने वाली करवानी है, तो वो मनोरंजक एवं खेल संबंधी, ये ज्यादा अच्छा और पर्टिकुलर आंसर है। निम्न में से किस में गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? लाभ हानि में हाँ स्पष्ट रूप से हो रहा है। आप लाभ का सूत्र दे रहे हैं कि लाभ, लॉस क्या होता है। लॉस जो है, अगर आपने जो है आपका कॉस्ट प्राइस, यानी आपने जिस पे खरीदा, वो उसमें से सेलिंग प्राइस जिसमें आपने बेचा, वो आपका लॉस है। यानी आपने खरीदा ज्यादा पे, कॉस्ट प्राइस आपका क्रय मूल्य ज्यादा था, और विक्रय मूल्य जो है बेचा कम पे, तो आपको लॉस हो गया। तो इस तरीके से ये तो सीधा गणित के सूत्रों से आधारित फॉर्मूले चलते हैं इस पे, तो ये तो गणित से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बताना है जो रूप से स्पष्ट नहीं हो रहा, जहां यूज नहीं हो रहा। बी, सी देखें, सब्जियां खरीदना, हाँ इसमें तो मनी का यूज हो रहा है, यानी पैसे का लेन देन, इतने में ये आई, इतने किलोग्राम आई, तो ये तो मेजरमेंट के साथ साथ यहाँ पे तो एक्सचेंज भी हो रहा है, तो इसमें तो मैथ्स का यूज हो रहा है, तो सी आंसर नहीं होगा। डी, उधार लेना, लोन लेने पे आपको पता होता है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट लगेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, किस रेट पे लगेगा, किस दर पे लगेगा, तो इसमें तो सब गणित का प्रयोग ही है, इतनी इंस्टॉलमेंट्स आएंगी, तो इसमें तो मैथ्स का यूज हो रहा है, तो डी भी आंसर नहीं है। हाँ, साइकिल चलाना जो है ना, ये एक साइकोमोटर स्किल है। ये एक स्किल है साइकोमोटर, जिसमें हम गणित का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपके जो पैर की मांसपेशियां हैं और किस तरीके से आपको प्रैक्टिस से आपको चलानी आ जाएगी। हमारे लर्निंग, हमारे 3 डोमेन्स होते हैं लर्निंग के। एक होता है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, एक होता है अफेक्टिव, भावनात्मक, और एक होता है साइकोमोटर, जो कि मांसपेशियों से आधारित होता है। उस तरीके की स्किल लर्निंग होती है जिसमें हम किसी चीज को चलना, कोई सूट सिलना सीखता है, तो वो जो होता है वो साइकिल चलाने में साइकोमोटर स्किल है। इसमें गणित रूप का स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा, तो इसका आंसर ये है। जैसे कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हमने यूज किया कि इसका मैथ्स के कॉन्सेप्ट जो है वो स्पष्ट रूप से प्रयोग होंगे, क्योंकि लाभ हानि का कॉन्सेप्ट है वो कॉग्निटिव डोमेन में होगा। आप रिकॉल करोगे, आप इंफॉर्मेशन को आप अंडरस्टैंड करोगे, तो वो ये सारे जो है वो ये तीनों कॉन्सेप्ट जो आ रहे हैं ना, ये कॉग्निटिव डोमेन में आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस पे आ रहे हैं। ये जो आ रहा है साइकिल चलाना, ये साइकोमोटर डोमेन में आ रहा है, तो इसका आंसर डी है, बी है। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। अब हमें यह जांचना है कि बच्चा बार बार उत्तीर्ण हो रहा है तो उसकी कहाँ कमी है, डायग्नोज करना है, हमें पता लगाना है। जैसे डॉक्टर बीमारी को डायग्नोज करता है ना कि दिक्कत कहाँ आ रही है, तो वही उसी शब्द का
यहाँ पे समझिए कि निदानात्मक, निदान करना है, हमें पता लगाना है। तो डायग्नोज करेंगे तभी तो उसके बाद ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट का कंस्ट्रक्शन होता है, और डायग्नोज से जो होते हैं, जो कि टेस्ट उसके अंदर टेस्ट देते हैं और उसके एरर्स को देखते हुए बच्चे का पता चल जाता है। ये क्वालिटेटिव होता है, यानी ये गुणात्मक होता है। उसके सवालों को देखते हुए बच्चों के जवाबों को जब देखा जाता है तो उसमें पता चला जाता है कि कहाँ गलती हो रही है। बच्चे से बातचीत भी की जाती है और इस तरीके से कौन से टॉपिक पे उसको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो वो देखी जाती है, और फिर जो है रेमेडी दी जाती है, यानी फिर उपचारात्मक तरीके को अपनाया जाता है और जहाँ दिक्कत आ रही है उसको सॉल्व किया जाता है। प्रैक्टिस सेट्स दिए जाते हैं, अलग तरीके की टीचिंग एड से पढ़ाया जाता है उस कॉन्सेप्ट को, और बच्चे की जो लर्निंग हैम्पर हो रही थी, रुकी हुई थी, उसको फिर आगे गति मिलती है और वो आगे की ओर बढ़ जाता है। लिखित कार्य इसका आंसर नहीं है। लिखित कार्य से जो है आप डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए निदानात्मक तरीका है, क्योंकि इसके अंदर अलग तरीके के टेस्ट होते हैं टॉपिक से रिलेटेड। मौखिक कार्य, मुंह जबानी तो आप पता ही नहीं लगा पाएंगे। उपचारात्मक जो है वो निदानात्मक के बाद आता है। ये तो एक तरीके का, जैसे दवाई है ना डॉक्टर की, वो उपचार है, और डायग्नोज करना है, वो बीपी ले रहा है, टेस्ट कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, उसी तरीके से आप बच्चे का इन सारी चीजों में ये सब कर रहे हो, निदान कर रहे हो, उसको डायग्नोज कर रहे हो। तो इसका आंसर है निदानात्मक तरीका। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। ए, चर्चा या वाद विवाद द्वारा। गणना में करनी है हमें कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन जो है ना उसमें हमें दक्षता प्राप्त करनी है, गति प्राप्त करनी है, तो चर्चा या वाद विवाद द्वारा। इससे तो हमारा लैंग्वेज, भाषाई जो है वो ज्ञान में ज्यादा विस्तृत हो पाएगा, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। बी, मौखिक कार्य द्वारा। सी, लिखित कार्य द्वारा। डी, प्रैक्टिस द्वारा। अब ये प्रैक्टिस है ना, ये अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी टर्म है। अब प्रैक्टिस जो है ना वो मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। ये तो बड़ी टर्म हो गई ना, इसने दोनों चीजें अपना ली, बी पार्ट भी सी पार्ट भी, तो ये अपने आप में एक पूर्ण आंसर हो गया ना कि आप अभ्यास दो, अभ्यास करवाओ, मौखिक भी लिखित भी। उससे जो है कैलकुलेशन जो है वो इंप्रूव हो जाएगी, उसमें स्पीड आएगी। तो इसलिए इसका आंसर डी है, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, ये दोनों ही ऑप्शन को ले रही है। बी और सी दोनों ऑप्शन अपने आप में ठीक है, मगर पूर्ण रूप से ठीक आंसर, कॉम्प्रिहेंसिव आंसर डी है। तो इसका आंसर है अभ्यास द्वारा। मौखिक अभ्यास करवाओ जिसे ओरल मेंटल मैथ्स यूज होगा और बच्चे की कैलकुलेशन स्पीड पकड़ेंगे। लिखित में उसके एल्गोरिदम बताओ कि इसको चीज को करने का तरीका ऐसे है, ऐसे जमा करते हैं, ऐसे गुणा करते हैं, ऐसे घटा करते हैं, और प्रैक्टिस करने से वो जो है वो उसमें दक्षता प्राप्त करता जाएगा, यानी कि वो उसकी चीजें परफेक्शनिज्म की तरफ वो चलता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उन्हें आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी।